बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 10 मनाज़िर पाकिस्तान को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इबारत के अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात बयान कर सकें। यानी वो जो इबारत पढ़ें उसके बारे में अपने मुशाहिदात बयान कर सकें, अपने ख़यालात बयान कर सकें और अपने तजुर्बात बयान कर सकें। तो इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि जब भी हम कोई एक पैराग्राफ पढ़ें, क्योंकि हम जो सबक शुरू करने जा रहे हैं वो है मनाज़िर पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ मनाज़िर के बारे में बातचीत की जा रही होगी। तो हमने हर मंज़र के बारे में, जिस इलाके का या जिस जगह के बारे में बताया जा रहा है, उसको पढ़ने के बाद बच्चों से उनके ख़यालात के बारे में पूछना है कि आया आप भी कभी इस जगह पर गए हैं? अगर आप गए तो वहाँ आपने इस जगह को कैसा पाया, ये मंज़र आपको कैसा लगा, या आपने टीवी पर अगर इन मनाज़िर को देखा है तो इन मनाज़िर को देखने के बाद आपके क्या ख़यालात हैं, क्या एहसासात हैं। तो इस तरह से जब हम बच्चों से ये बातें करेंगे, उनसे सुनेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो फिर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि जब भी कभी कोई इबारत अपनी किताब में दिए गए सबक से हटकर कोई भी इबारत पढ़ेंगे तो उसके बारे में अपने ख़यालात बताएंगे, अपने तजुर्बात बताएंगे, अपने मुशाहिदात बताएंगे। यानी कि अगर राह चलते हुए उन्होंने कोई वाक़या देखा है तो उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। कोई जगह देख कर आए हैं तो उसके बारे में बताएंगे कि हम उस जगह को हम किस तरह से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, या वहाँ जो हालात हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो अपने ख़यालात का इजहार करने के काबिल बनाने के लिए हमने कमरा जमात में ये सरगर्मियाँ करवानी हैं। मुशाहिदे में आने वाले फितरी मनाजिर के महासिन के बारे में बात कर सकें, यानी कि उन्होंने जो भी फितरी मनाजिर देखे हैं तो उनकी तहसीन के लिए, उनकी तारीफ़ में जो चीज़ें वो कह सकते हैं, अपने ख़यालात बता सकते हैं, वो बताएँ। कि अगर कोई चीज़, कोई पार्क वो लोग गए हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अगर उन्होंने सैर की है या पढ़ा ही है, मतलब किताब में जो हमारा सबक हम पढ़ा रहे हैं मनाज़िर पाकिस्तान, इसमें बयान किए गए मुख्तलिफ़ इलाक़ों की खूबसूरती के बारे में जो तारीफ़ी कलमात हैं वो कह सकते हैं। जो चीज़ें उनको अच्छी लगी हैं उनके बारे में वो बात कर सकें। इबारत को पढ़कर उसमें मालूमात और तसव्वुरात को अख़ज़ कर सकें, यानी जो भी इबारत पढ़ें उसके अंदर जो मालूमात हैं, जो तसव्वुरात बयान किए गए हैं, वो अहम नकात अख़ज़ कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बताया गया है तो उन्हें वो पता होना चाहिए कि ये कौन सा इलाका है, कितना इसका रकबा है, वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद क्या हैं, वहाँ के लोग कैसा लिबास पहनते हैं, कैसी खुराक खाते हैं। अगर वो सिंध की तरफ जाएं तो वहाँ पर कौन से मशहूर मकामात हैं, कौन कौन से मज़ारात की बात की गई है, कौन कौन से अहम तारीख़ी मकामात हैं, तारीख़ी इमारतें हैं। इसी तरह से अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो उन्होंने जो पैराग्राफ पढ़ा, जो इक़्तिबास उन्होंने पढ़ा पंजाब के बारे में, तो उसमें कौन कौन सी तारीख़ी इमारतों के बारे में बात की गई है। तो वो मालूमात जो किसी भी इबारत में दी गई हों वो उनको अख़ज़ कर सकें, और जो तसव्वुरात बयान किए गए हों उनके बारे में अहम नकात जो है वो अख़ज़ करने के काबिल हो सकें। तकरीर और तहरीर को सुन और पढ़ कर सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिख सकें। जी, सेहत और रफ्तार के साथ इमला बहुत अहम है, क्योंकि अगर बच्चों को बोलना आता है और लिखना नहीं आता तो भी वो कामयाब नहीं हैं, क्योंकि इम्तिहान में तो बिलाखिर उनको लिखना ही है। तो इसके लिए हमने बच्चों को दोनों तरह से तैयार करना है। ना सिर्फ वो अपने ख़यालात का इजहार ज़ुबानी सुनाकर बोल कर सकें, बल्कि वो लिख भी सकें। सही उम्दा तहरीर हो रफ्तार के साथ और सही इमला के साथ, यानी कि जो भी अल्फाज वो लिखें वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसको लिखने के काबिल हो सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों की मशक़ करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जो अल्फाज थोड़े
पेचीदा होते हैं, लिखने में थोड़ा उनको मुश्किल पेश आती है, तो उन अल्फाज को हम बोर्ड पर लिखकर बच्चों को सिखाएं कि ये अल्फाज इस तरह से लिख रहे हैं। और जब भी उनका काम चेक करें, जो लिखा हुआ हो, कोई लिखी हुई इबारत हो, तो उसमें से जो उनकी गलतियां हैं उन गलतियों को इस्लाह के तौर पर लिखने के लिए ज़रूर दें। क्योंकि जब एक गलत लिखे हुए लफ्ज़ को बच्चा बार बार लिखेगा दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त इमला के साथ, तो फिर उस लफ्ज़ को वो लिखना भी सीख लेगा। तो दुरुस्त इमला के साथ, बेहतरीन रफ्तार के साथ लिखवाने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों की मशक करवाएं मुश्किल अल्फाज की। मतन, नज़्म व नसर का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा लिख सकें, यानी कि कोई भी मतन में नज़्म और नसर दोनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं, तो उसको पढ़ें तो उसका मरकज़ी ख्याल बयान कर सकें, उसका ख़ुलासा लिख सकें। और ये वो सवाल है जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं और हम हर बात इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। मरकज़ी ख्याल, जब तक बच्चों को ये पता नहीं होगा कि जो नज़म हमने पढ़ी है, जो सबक हमने पढ़ा है, उसका मकसद क्या है, उसका मरकज़ी ख्याल क्या है, क्यों शायर ने वो लिखी है, क्या वो कहना चाह रहा है, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बच्चों को जब भी पढ़ाएं उनका मफ़हूम इतने अच्छे से वाज़ह करें कि जब उनसे पूछा जाए कि आपके ख्याल में हमने ये जो नज़म पढ़ी है इसमें शायर क्या कहना चाहता है, तो वो मुख्तसरन लेकिन जामे अंदाज में उसको बयान कर सकें। और इसी तरह से ख़ुलासा है कि किसी भी तहरीर को जब वो पढ़ें, चाहे वो नज़म की शक्ल में हो या नसर की शक्ल में हो, तो उस तहरीर को मुख्तसरन अपने अल्फाज में वो बयान कर सकें जो कुछ उस सबक में या उस नज़म में उन्होंने पढ़ा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम सबक पढ़ा रहे हों तो हर पैराग्राफ के बाद, हर इक़्तिबास के बाद उनसे मुख्तसरन ज़रूर पूछें कि आपके ख़्याल में इस पैराग्राफ का क्या मरकज़ी ख्याल हो सकता है, या आपके ख़्याल में इस पैराग्राफ को आप किस तरह से खुलासे में तहरीर करेंगे, यानी कि उसका खुलासा लिखेंगे। हरूफ की अक़साम फ़जाइया, इस्तेजाबिया को पहचान सकें। सबसे पहले बच्चों को हमने ये बताना है कि हरूफ की अक़साम कितनी होती हैं। अब हरूफ की अक़साम में से हरूफ फ़जाइया और इस्तेजाबिया कौन कौन से हैं। हरूफ फ़जाइया हम देख सकते हैं कि वो ख़ास अल्फाज हैं जो हम अपने जोश और जज्बात में आकर बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी खुशी और गमी के इजहार के लिए उन अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओहो, आहा, ज़बरदस्त, वल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये वो अल्फाज हैं जो हम अपने जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेजाबिया हरूफ वो हरूफ होते हैं जो हम इस्तेजाब का इजहार करने के लिए, यानी कि हैरत और हैरानी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे ऐसे ही क्या हो गया, तो वो अल्फाज इस्तेजाबिया कहलाते हैं। इन अल्फाज का इस्तेमाल करना और इनकी पहचान हमने कमरा जमात में बच्चों को किस तरह से सिखानी है। हम जमात में 2 ग्रुप बनाकर, 2 टोलियां बनाकर ये मुकाबला करवा सकते हैं। कोई एक फ़िक्रा बोलें और बच्चों से पूछें कि इसमें जो हर्फ इस्तेमाल किया गया है वो हरूफ फ़जाइया है या हरूफ इस्तेजाबिया है। तो इस तरह से बच्चों को पहचान भी हो जाएगी और उनका जुमलों में इस्तेमाल भी उन्हें करना आ जाएगा। और ये वो अल्फाज हैं, वो हरूफ हैं जो बच्चे बड़ी खुशी से इस्तेमाल करेंगे और ऐसे मज़े के जुमले आपको सुनाएंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम जमात में ऐसी सरगर्मी का इनेकाद करें और ये सरगर्मी बहुत सेहत बख्श होगी, मुनाफा बख्श होगी, बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे। मौजूद साथी, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर भी तदरीसी मवाद दिया गया है, वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।